अब हवन संपन्न हुआ। आई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज आइए ना। हाँ अभी आई। आइए। क्या बात है दरवेश, तुमने मुझे इस तरह? बैठिए ना। आई, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है अर्चना के बारे में। अर्चू के बारे में? क्यों, मतलब ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, ऑफिस में सब ठीक है। आई, आपने अर्चना की शादी के बारे में क्या सोचा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, अगर हमें इस मामले में सीरियसली आगे बढ़ना है तो मेरी नज़र में उसके लिए एक बहुत अच्छा लड़का है। कौन? जयवंत राणे। आई, वो हमारे ही ऑफिस में काम करता है, इनफैक्ट मैनेजर है। अच्छा अच्छा। मैं उसको पिछले 8 सालों से जानता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, ईमानदार है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेरी कोई बात नहीं टालता। आई, जयवंत ही वो लड़का है जो अर्चना को उसके पूरे अतीत के साथ खुशी खुशी स्वीकार कर लेगा, और अर्चना उसके साथ जिंदगी भर खुश भी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस मामले में सीरियसली सोचना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम उस लड़के को जानते हो और इतना कुछ कह रहे हो तो लड़का तो जरूर अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अर्चना दोबारा शादी के लिए तैयार होगी। लेकिन आई, वो आज भी मानव में उलझी हुई है, और उस दिन मानव ने जो उसे कहा उसके बाद तो। क्या कहा मानव ने? यही कि 1 साल के बाद जब वो अर्चना को वापस मिला तो आज भी वो अर्चना को उतना ही चाहता है, और फिर श्रावणी के साथ उसका शादी करने का फैसला हिल गया है। सर, आपने इतनी अर्जेंटली बुलाया, कोई खास बात? मानव, तुम चाहते क्या हो? क्यों तुमने अर्चना की जिंदगी को रोक कर रखा है? तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो ना, अर्चना को भी उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने दो। क्यों तुम उसके रास्ते में रुकावट बनते जा रहे हो? सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मानव, मैं जानता हूं कि तुम अर्चना के बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, लेकिन तुम उसे अपने आप से अलग भी तो नहीं कर रहे हो। तुम्हारी बातों से, तुम्हारे बर्ताव से ये साफ जाहिर होता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, और ना चाहते हुए भी वो इसी प्यार में उलझती जा रही है। तुम तो श्रावणी से शादी करके अपना घर बसा लोगे, लेकिन अर्चना की जिंदगी खेल बनकर रह जाएगी। मानो मैं ये सब तुम्हारे बॉस की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अर्चना के बहनोई की हैसियत से बोल रहा हूँ। बात रिश्तों की है, रिश्तों के हिसाब से हो यही ठीक है। आप मुझसे चाहते क्या है सर? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, अगर तुम अर्चना को खुशी नहीं दे सकते तो उसे गम भी मत दो। तुम उसके पति बनकर नहीं रह सकते ना, तो उसके मन में ये एहसास भी मत जगाओ। मानव, समझौते के तौर पर ही सही, लेकिन तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है, तो अर्चना को भी उसका जीवन साथी चुनने दो ना। मानव, जब रिश्तों की डोर ज़रूरत से ज़्यादा उलझने लगे ना, तो उसे काटने में ही समझदारी है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।
मैं अब भी कहता हूँ, उत्पल जो कर रहा है ना, सही नहीं कर रहा है। हाँ यार, उसने अपनी पहली बीवी से तलाक ले लिया और अभी दूसरी शादी रचाने जा रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों वो अभी भी अपनी पहली बीवी से रिश्ता रखे हुए है। कोई जरूरी नहीं है ना। एग्जैक्टली दोनों का तलाक हो गया ना, अब दोनों को अपने अपने रास्ते हो जाना चाहिए। और मैं तुझे एक बात बताऊं, इसमें नुकसान तो उस लड़की का हो रहा है। बेचारी ना यहाँ की रही है ना वहाँ की, उत्पल के चक्कर में उलझ के रह गई है, अपनी जिंदगी भी नहीं जी पा रही है। हाँ, लेकिन उत्पल को ये बात समझाए कौन? मैं तो बोल बोल के थक गया। छोड़ना, अपने को क्या करना है, वो जाने और उसकी जिंदगी। हाँ, बस उस लड़की के लिए फील होता है यार, बेचारी की जिंदगी खराब हो गई है। पता है, धर्मेश ने हमारे अर्चू के लिए एक लड़का देखा है। क्या? हाँ, धर्मेश भी यही चाहता है कि अब हमें अर्चना की शादी को लेकर कोई फैसला कर लेना चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है सुलोचना, लेकिन अर्चू का रुख तुम देख चुकी हो। इस मामले में उसकी राय क्या है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो ये समझ ही नहीं पा रही है कि उसकी जिद की वजह से उसकी जिंदगी एक जगह आकर रुक गई है। सच्चाई को देखकर भी अनदेखा कर रही है, लेकिन हमें हर हाल में उसे सच्चाई दिखानी होगी। लड़का कौन है? जयवंत राणी। आहू उसी के ऑफिस में काम करता है, बतौर मैनेजर करके। धर्मेश कह रहा था कि लड़का अच्छा है, दिल का भला है, मेहनती है। ये जयवंत वही है ना जो आज वैशाली के घर पूजा में आया था? हाँ हाँ, वही है। धर्मेश को उस लड़के पर पूरा भरोसा है। वो तो ये भी कह रहा था कि अपने अर्चू का अतीत भुलाकर वो उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। और हमारे लिए तो यही बहुत है ना। हाँ सुलोचना, मैं भी हमेशा से यही चाहता हूँ कि अर्चना मानव को भुलाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। हाँ, लेकिन मैं कोई चीज उस पर थोपना नहीं चाहता। एक तलाकशुदा लड़की को एक्सेप्ट करना ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हो सकता है जयवंत को ये रिश्ता मंजूर ही ना हो। क्या हुआ मानो? तू बहुत परेशान सा लग रहा है। वाह, मैं कितना बुरा इंसान हूं ना, पता नहीं कितनों की जिंदगी के साथ खेल रहा हूं। ये क्या बोल रहा है तू मानो? किसी ने कुछ बोल दिया तुझे? अब धर्मेश जी मुझे मिले थे आज। वो कह रहे थे कि मानव समझौते के तौर पर ही सही, लेकिन तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है तो अर्चना को भी उसका जीवन साथी चुनने दो ना। मानव जब रिश्तों की डोर जरूरत से ज्यादा उलझने लगे ना तो उसे काटने में ही समझता है। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत कहा है। हाँ, लेकिन मैं तुझे और अर्चना को भी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि प्यार चीज ही ऐसी है बेटा जो गलत और सही के हिसाब किताब से परे है। ना प्यार होना हमारे हाथ में है, ना प्यार को भुलाना हमारे हाथ में है। बेटा, मैंने दिमाग से सोचने वाले कई लोगों को दिल के हाथों मजबूर होते हुए देखा है, और तुम दोनों तो हमेशा सिर्फ दिल से सोचते हो ना। लेकिन मानो एक बात उतनी ही सच है कि अगर तुम श्रावणी से शादी करना तय करते हो तो कर लो शादी, खत्म कर दो ये किस्सा और जिंदगी में आगे बढ़ जा, और अर्चना को भी आगे बढ़ने दे। लेकिन तू अगर अपने इस फैसले पर सोचना चाहता है तो मैं तेरे साथ हूं। मैं हमेशा से कहता आया हूं और अब भी कहता हूं, तेरे हाथ में अब भी समय है, अपना ले अर्चना को। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा हालातों को संभालना, लेकिन तू अगर हाँ कहता है तो हम सब मिलकर हालातों को संभालेंगे।